हेलो गाइस, वेलकम टू प्रशाल ब्लॉग्स। तो गाइस अभी इसका उत्पात इसीलिए मचा हुआ है क्योंकि मेरे हाथ में इसका ट्रीट है। अब ये जस्ट अपना कॉम्बिंग करवा के आया है। आज हमने इसे डिनर में टूल्स दिया था, तो पूरा इसका वो स्टिकी होता है, तो उसके मूछ वगैरह के बाल वगैरह चिपके हुए थे, तो अभी हमने साफ़ किया है अच्छे से। जो भी है, एक बार इसे कॉम्बिंग कर दो, वाइप से साफ कर दो, तो फिर जरूरत नहाने की ज़रूरत लगता नहीं है। देखो कितने वाइट वाइट हो गए बाल फिर इसके। फिर आँख देखा ज़रा, ड्रॉप तो पड़ गया है। तो गाइस इसके आँख में ये खेलते खेलते आई थिंक कहीं पे चोट लगा लिया था। इसके इस वाले आँख में पूरा ऊपर डार्क हो गया था, तो वही दिखाने हम इसे हॉस्पिटल लेके गए थे। तो आपने पूरा पिछले ब्लॉग में देखा होगा, कुछ आई ड्रॉप्स दिए थे डॉक्टर ने, और क्या अच्छे, मतलब दोनों ड्रॉप इतने कारगर थे गाइस। केवल 2 दिन में ही इसका आँख पूरी तरह 100% नॉर्मल हो गया है। डॉक्टर ने अच्छे से चेक भी किया, कोई विजन वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो सब नॉर्मल था। तो जैसे ऐसे करने पे ब्लिंक करता है, और टॉर्च चला के उसने देखा तो जो ब्लैक स्पॉट होता है वो लाइट पड़ने पर श्रिंक होता है, छोटा हो जाता है। तो वो सब सिम्टम्स सही था, तो डॉक्टर ने बोला कि विजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी एंटीबायोटिक दिया उन्होंने, बोला 3 दिन में अगर ठीक नहीं होता है तो आप इसे लेकर के फिर से आना। बट 2 दिन में ही ठीक हो गया। ये लोग दौड़ते हैं गाइस, इस बेतरीका दौड़ते हैं। मतलब सामने क्या है क्या नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जो उसका जो मुर्गा है उसके साथ उसका एक टांग पकड़े रहेगा, तो दूसरे टांग कभी आँख में लगने का चांसेस रहता है, या फिर ऐसे दौड़ेगा घर में। जूम ही जाते हैं इन लोगों को, आपको पता ही है। ऐसे दौड़ेगा, आगे क्या पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है कोई मतलब। हालांकि हमने पूरा नीचे का एरिया कवर कर दिया, आपने देखा होगा टीवी यूनिट के नीचे जो कॉर्नर बना हुआ उसमें हमने रबर लगा दिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो चोट लगा ही लेता है। अब कहाँ लगाया पता नहीं चला, बट जो कि हम लोग डेली इसका टिक्स चेक करते हैं, आइज़ वगैरह चेक करते हैं, तो तुरंत पकड़ा गया कि कुछ प्रॉब्लम है। हालांकि इसको विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, बट स्टिल हमने सोचा कि डॉक्टर को, वेट को कंसल्ट कर लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर वेट के पास हमने इसे ले करके गए, और वहाँ पर लोगों ने चेक किया अच्छे से। टिम टिम, और चाहिए क्या? ट्रीटू चाहिए? मतलब एक से ले लिया, दूसरे के पास में क्या लेने के लिए? ये अंदर है ये आदमी, तो ये लड़की बाहर क्या कर रही है? नहीं नहीं, वो एक से ले लिया ना, दूसरे लेने के लिए गया था, क्योंकि दो दो इंसान है घर में। एक बात बताओ, कल होकर के हम लोग मम्मी पापा लोग आएंगे, तो क्या सबके पास जाएगा ट्रीट लेने के लिए? हाँ, इसके तो लॉटरी लग जाएंगे फिर। सुबह माता तो देखते नहीं है, उससे भी लेता रहता है। शुभम आता तो उससे पूरा एक ट्रीट पूरा वाला ले लिया था। उसको डरा उसको डर, उसके हाथ में गाइस एक ट्रीट था, उसमें डरा करके उसे ट्रीट गिरवा लिया पूरा, तो फुल ट्रीट खा गया। कितना बड़ा वाला शैतान है गाइस। गुन्नू गुन्नू आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ ना, जंप। गुन्नू क्या चाहिए अब तुम्हें? कुछ चाहिए? नहीं पापा, चाय पीजिए। मैं चाय पी लूं? देखो एक ये वाला है, और एक ये आई ड्रॉप है। ये एंटीबायोटिक है, जो दिन में केवल 2 ही बार हम लोग दे रहे हैं, सुबह और शाम। हालांकि ठीक हो गया, बट वेट नहीं बोला था, कोर्स कंप्लीट करना है 7 डेज का। तो 2 ड्रॉप मॉर्निंग, 2 ड्रॉप इवनिंग, और ये 2 ड्रॉप हर 4 आवर्स पे। ये वाला दवाई लेके आदमी कहाँ जा रहा है? हाँ, इसका दवाई लेके घूम रहे हैं, तो देखो ये घूम रहा है आगे पीछे। और हालांकि वैसे तो लोगों के पास में खुद ही समझ है, बट फिर भी मैंने कुछ रैंडम इंसिडेंट्स देखे हैं जिसके कारण पपीज़ के विजन कम्प्लीटली चले गए हैं। तो वो रीज़न ये था कि कुछ लोगों ने, ऐसे ही मैंने रील पर स्क्रॉल करते करते दिख गया था कि जो ह्यूमन वाले आई ड्रॉप्स होते हैं वो डाल दिया था किसी ने। तो एक आँख में डाला, उसका विजन चला गया, फिर दूसरी आँख में डाला, दूसरे आँख का भी विजन चला गया था। तो वो लाइफ टाइम के लिए ब्लाइंड हो गया वो पपी। अब सोचो गाइस, उसको एक माइनर सा चोट था, वेट के पास लेकर के जाते और एक ड्रॉप ले लेते जो डॉग्स और कैट्स के लिए आते हैं, उसका आँख ठीक हो जाता। वैसे भी उसको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बट एक रॉन्ग
ट्रीटमेंट के कारण वो जिंदगी भर के लिए ब्लाइंड हो गया। अब वो देख ही नहीं पा रहा है कुछ। लास्ट में ऐसे ही ओनर क्या करते हैं, अपने पपीज को फिर कहीं पे अबेंडन कर देते हैं। क्या करा टिंटी? कोई कुछ नहीं है। क्या है? कुछ है क्या? क्या था यहाँ? तो कुछ नहीं था। चलो चलो चलो। तो गाइस इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ लोग मुझसे पूछते भी हैं कि ईयर ड्रॉप्स कौन सा दिया था आपने, या फिर आई ड्रॉप कौन सा दिया था। तो मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला था कि विदाउट वेट के कंसल्टेशन आप कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करें। मैं इनफैक्ट प्रोबायोटिक के लिए भी यही बात बोला हूँ कि बहुत सारे आपको इंस्टाग्राम पे रील्स में फीड में दिख जाएंगे ऐड वगैरह, आप बहुत सारे आपको ऐसे पॉपअप होंगे अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। बट विदाउट वेट कंसल्टेशन आप कोई भी मेडिसिन यूज मत करना। ये भी आई ड्रॉप है। क्योंकि आई ड्रॉप का स्पेशली बात करें तो आई ड्रॉप में भी बहुत सारे वैरायटीज होते हैं अलग अलग सिम्टम्स के लिए। तो अगर आप कोई भी एक आई ड्रॉप अपने मन से मार्केट से ला करके अगर डाल दे रहे हो सकता है वो इफेक्टिव ना हो, या हो सकता है उसका कुछ एडवर्स रिएक्शन हो जाए। तो कभी भी विदाउट वेट के कंसल्टेशन क्या होगा, एक बार वेट को विजिट करा दोगे, कंप्लीट हेल्थ चेकअप भी हो जाएगा, कुछ और प्रॉब्लम है या नहीं। और ज़्यादा ज़्यादा 500-600-800 रुपये वेट के कंसल्टेशन में खर्चा होगी, बट उसके कारण कम से कम आपका पेट का लाइफ भी सेव होगा, उसको कोई तरीके तकलीफ नहीं होगी। अगर आप खुद से ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, या फिर गूगल से यूट्यूब से देख करके, तो वो उसके लिए निगेटिव इफेक्ट कर सकता है। तो जस्ट ये सजेशन है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ सभी पेट पेरेंट के लिए उसके फर बेबीज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। एक फैमिली का छोटा सा बच्चा है जो हमेशा बच्चा ही रहेगा, कभी बड़ा नहीं होगा। तो उसका, और सबसे बड़ी बात है कि इनको कोई तकलीफ होगा तो ये आपको बता भी नहीं सकते हैं, आपको खुद समझना पड़ेगा कि इनको कोई प्रॉब्लम है। जैसे इसकी आंख में चोट लगा था, ये बता नहीं रहा था कि इसको चोट लगा है, बट हमने चेक किया तो पता चला कि आंख में प्रॉब्लम है। तो फिर इमीडिएटली उसका एक्शन लिया। देखो 3 दिन के अंदर इसका आंख ठीक हो गया है। तो इसलिए अब आपने देखा होगा सिर्फ 1 दिन के लिए ये डल पड़ा था, तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या नहीं हुआ क्या नहीं। हम लोग परेशान हो गए थे, डॉक्टर के पास, वेट के पास जाने के लिए पूरा रेडी थे। वो तो नेक्स्ट डे ये ठीक हो गया, तो लगा कि चलो ठीक है। अदरवाइज कुछ 1 दिन और ये साइलेंट रहता है सही, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम है, कुछ या कुछ ऐसा चोट वोट लगा या कुछ भी। डॉक्टर पास जाके अभी भी हम लोग गए थे, तो सिर्फ इस बार इससे पहले जब गए थे लास्ट वीक, तो वो जनरल हेल्थ चेकअप के लिए गए थे, कोई इश्यूज नहीं था इसे। बट हम लोग लेके गए थे कि चलो 6 महीने का हो गया है, एक जनरल हेल्थ चेकअप करवा लेता हूँ, और आगे भी मैं कराता रहूँगा। साल में एटलीस्ट 2 हेल्थ चेकअप इसके होते रहेंगे। सो के उठे हो, सुसु कौन करेगा? ये भी खेलने के मूड पे है, जाके सुसु करो। कभी कभी गाइस इसको सुसु लगा रहता है, बट जाता नहीं है, बदमाशी करता है। फिर बहुत जोर से लग जाएगा तब फिर छटपटा के भागेगा। अभी हम इसे वॉक पे भी ले जाएंगे। और गाइस एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अब टिम बाहर जाता है तो पॉटी भी करता है। हमने बताया था आपसे पिछले वीडियो में कि टिम अब वॉक पे जाता है तो सुसु कर लेता है, बट पॉटी नहीं करता था। पॉटी वो घर पे आके ही करता था, बट अब इसे आदत लग रहा है, क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू ये बाहर जा रहा है और पॉटी कर रहा है। तो हमारा बच्चा सीख रहा है बाहर पॉटी करना। चले घूमी चले, घूमी चले, घूमी चिमटी। ये दोनों हाथ से पकड़ के कितना क्यूट लगता है ना, दोनों हाथ से पकड़ लेता है। कुछ भी खेलना होता है फिर उसको चबाना होता है, जैसे कैरेट दो या कुछ भी, तो दोनों हाथ से पकड़ लेगा आगे वाले से। गुलू 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 गुलू, इसको जब भी देखता है ऐसे ही मन करता है, गुची 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 गुची, गुलू 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 गुलू, गुलू 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 गुलू। इसको थोड़ा सा भी ऐसे करो तुरंत लेट जाएगा। ये खेलो मेरे साथ, खेलो मेरे साथ, खेलो मेरे साथ, खेलो मेरे साथ, खेलो मेरे साथ।
तो गाइस इसको सो के उठने के बाद एक्टिवेट करने में हम लोग को आधा 1 घंटा लग जाता है। मतलब आदमी जैसे लिटरली सो के उठता है तो उसको पूरा फुल एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगता है। वही सारा इंसान वाला लक्षण इसमें भी है। हाँ, बस ये है कि अगर उसके सामने आप थोड़ा ट्रीट दिखा दो तो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, है ना टिम टिम? खाना पे बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है ये, खाना पे। बुकू खाना, देखो 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 देखो, कैरेट 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 पे एक्टिवेट होता है इस पे। हाँ, एक बार रखो तो वो ऊपर ही रखना, ऊपर रखो, ऊपर रखो, यहाँ रखो, देखो तो देखने की कोशिश करेगा। अरे ये तो इतना जोर से नाच रहा है कि पता चला खुद ही गिर जाएगा। टिम टिम, ये ना ये बेली डांस कर रहा है। अभी पता है गाइस, अभी मैंने वो जो 2-4 वर्ड बोले हैं ना, उसके लिए ये हम लोग की तरफ ज्यादा फोकस है। उसको लग रहा है कि इसमें वो मिलेगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, खत्म 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 खत्म, कुछ नहीं है। उसको नीचे उतार दीजिए। अभी जो इसको हम बोले ना बुक्कू खाना कैरेट, तो इसलिए वो तो अभी बैठा हुआ वेट कर रहा है कि कोई तो उठ के फ्रिज तरफ जाएगा। ये देखो बोला खुद के डांस से खुद ही गिर जाएगा ये। खुद के डांस से खुद ही गिर जाएगा, तुरंत तेज डांस करता है। ये इसमें एक बैंस के आगे बीन बजाना है। अब ये हाँ वो तो हो गया। चलो चलो चलो, देखो वही जाएगा। चलो 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 चलो, लॉक करो, चलो चलो चलो। तो गाइस ऐसा है कि अगर आपके मुंह से गलती से भी वो सारे वर्ड निकल जाते हैं तो आपको वो कंपनसेशन देना ही पड़ेगा, भरपाई करना ही पड़ेगा। तो जैसा कि मैं अभी भरपाई कर रहा हूँ, मैंने गलती से कैरेट बोल दिया था तो अभी इसको चाहिए ही चाहिए। अरे 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 अरे, देखो कहाँ से आ गया फुर्ती? ये फुर्ती कहाँ था अभी तक? ये फुर्ती कहाँ था? किधर था ये फुर्ती? बेड पे जाओ, बेड पे जाओ, बेड पे जाओ। किधर था ये फुर्ती अभी तक? हाँ, बचा के रखा हुआ था। तो गाइस ये था लाइव डेमो कि कैसे ये सो के उठता है, उसके बाद कैसे एक्टिवेट होता है पूरा। इसको कुछ चाहिए खाने के लिए, या तो ट्रीट दे दो, या तो कैरेट दे दो, बनाना दे दो, एप्पल दे दो, खाना बुक्कू। अभी कुछ नहीं, अभी आराम से मिल गया है, खाओ। उसके बाद देखेंगे कितना तेजी से लेके भागे जंप करके, कहाँ से आगे जाता है ये एनर्जी, कहाँ रहता है ये। मतलब ये एक्टिव रहता है बट जानबूझ करके बदमाशी करता है। जानते हैं 2-4 दिन से कि पिछले बार में कैरेट नहीं खा रहा था जानबूझकर, 2-4 दिन से रुका हुआ था। हाँ। कैरेट नहीं खा रहा था, कितना भी दे दीजिए। हाँ। इसको मिल रहा था, एप्पल मिल रहा था, ऑरेंज। और फिर जब देना बंद कर दिए तो 2 दिन, तो फिर उसके बाद फिर से कैरेट के लिए ये एक्साइटमेंट दिखाने लगा। धीरे धीरे चूजी होते जा रहा है। हाँ, चूजी हो रहा है, ये शिट्जू डॉग का बिहेवियर होता है। लेकिन तब इसको समझ में आ गया कि मेरा चूजी होना कोई काम नहीं, वो सारे डॉग पे ऐसे ही होता है। जैसे शुरू में बहुत सारे लोग पूछते थे ना कि यार टिम टिम इतना अच्छे से खाना खा लेता है, मेरा पपी नहीं खाता है तो क्या करे। तो मैंने बोला था कि खाना को कंटिन्यू उसके लिए अवेलेबल मत रखो। खाना दो, 5 मिनट के बाद में हटा लो, या 2-3 मिनट 4 मिनट के बाद अगर नहीं खा रहा है तो उसको लगेगा कि खाना हर टाइम मेरे लिए अवेलेबल नहीं रहता, वो खाएगा ही। और ये बहुत सारे लोगों ने फिर बताया भी कि वो काम किया उनके लिए। तो यही ट्रिक है इसके लिए।
और वैसे भी इसको तो वैरायटी ऑफ फूड्स मिलता ही रहता है, कभी कैरेट मिलता है, कभी एप्पल मिलता है, कभी बनाना मिलता है, कभी वो पोमेग्रेनेट मिलता है। उसके बाद खाना चेंज होता ही रहता है, दिन में 3 टाइम का खाना हम इसे देते हैं हम, जैसे सुबह में किबल्स हो गया, दोपहर में वेजीज हो गया, तो शाम में एग या कभी चिकन, कभी फिश, ये सारे चीज़ होते हैं, कभी कर्ड हो गया। तो खाना तो उसका चेंज होता ही रहता है, तो उसको कंटिन्यूटी में बस किबल ही मॉर्निंग रूटीन में मिल रहा है, जो कि वैसे भी एक टाइम नेसेसरी है पपी फेज में। तो क्योंकि वो बैलेंस डाइट होता है, बैलेंस फूड होता है, जो बॉडी के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उसमें होता है। हाँ, डॉक्टर ने भी बोला कि आप अच्छा कर रहे हो, जो भी फूड इसे दे रहे हो बढ़िया दे रहे हो, वैसे ही कंटिन्यू करो। कोई कुछ भी उन्होंने अपनी तरफ से ऐड नहीं किया, नहीं वो बोला हटाने के लिए। हाँ, बोली 1 ईयर का हो जाएगा, उसके बाद में फिर 2 टाइम कर सकते हैं। अभी अप टू 1 ईयर 3 टाइम्स परफेक्ट चल रहा है, और जो भी खाने का कॉम्बिनेशन हम लोग दे रहे हैं वो चलता रहेगा। तो गाइस, इसका कैरेट अब खत्म होने वाला है, और इसी साथ इस ब्लॉग को भी यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। टाटा।